नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणपति जी का दिन होता है, तो श्री गणपति जी को ध्याएं और उनके मंदिर जाइए, उनका दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाएं, आसन बिठाकर बैठ जाएं, उनको दूर्वा चढ़ाएं और गुलर का फूल चढ़ाएं और जो भी मन में इच्छा है वो प्रकट करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी। हम शुरू वास्तु से करते हैं, फिर आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात करें तो हम उत्तर पूर्व दिशा की बात कर रहे थे। हम 2 दिन से उत्तर पूर्व की दिशा की बात करें क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, वो देवताओं की दिशा मानी जाती है। तो उसमें साफ सफाई होनी चाहिए और खिड़की वगैरह उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। बिजली से जुड़े उपकरण भी उत्तर पूर्व में नहीं रखने चाहिए। मैंने बताया कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो बिजली के उपकरण भी उस दिशा में नहीं होने चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें। और वो खुला होना चाहिए और खिड़की दरवाजा अगर हो तो उत्तर पूर्व में खिड़की होनी चाहिए ताकि वहां से ऊर्जा आ सके। और बेडरूम में मिरर ऐसी जगह ना हो जहां से बेड दिखे। बेडरूम में मिरर ऐसी जगह ना हो जहाँ से उसमें अंदर से जो है वो बेड दिखे, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है। और प्लॉट उत्तर या दक्षिण की ओर से सकरा ना हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। ये थी वास्तु की बातें। अभी आज की बात कर लेते हैं। चतुर्दशी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। अमावस्या दर्श अमावस्या का नाम दिया गया है इसका, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज रात 9:17 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग में स्थिर काम करना सफल होता है, लेकिन अस्थिर काम जैसे गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, उसमें सफलता नहीं मिलती है, नहीं खरीदना चाहिए। आज शाम 7:40 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र एक 7 बंधी हुई जड़ें मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है और ये रहस्यमय गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ है। मूल नक्षत्र में अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पा लेते हैं, तो ये लोग लक्ष्य के प्रति बड़े केंद्रित होते हैं। तो मूल नक्षत्र वाला शुभ नक्षत्र है और ये श्री विष्णु को बेहद प्रिय है। मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा लाभकारी होती है। इसका संबंध साल के पेड़ से है, तो साल की पूजा आराधना करें और इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और मैं चर्चा हम जारी रखेंगे जो मैं कर रही थी। समय के हिसाब से बच्चे जो पैदा हुए हैं उसका आज का ये साल कैसा रहेगा। 2024 दोपहर 1 से 3 बजे के बीच जो जन्मे हैं लोग, उनके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। ये मुश्किल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करती है। गलतफहमी में आकर किसी से ना उलझें। ऐसे लोग बेहद अनुशासित, शांत और एकांत प्रिय होते हैं। कौन? जो दोपहर 1 से 3 बजे के जन्मे जो जातक हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये अपने विचारों पर तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये प्रतिकार किए जाने पर भड़क भी जाते हैं और उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। ये अधिक लोकप्रिय है, कला प्रिय है, रचनात्मक कार्य करने वाले होते हैं। ये सफल व्यवसायी भी होते हैं, दूसरों की भावना का सम्मान भी करते हैं। ये आरामदायक और तनाव रहित जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके दोस्त स्वतंत्रता प्रिय और प्रतिबंध न मानने वाले होते हैं। इसके दोस्त गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। इस सामाजिक समारोह के आकर्षण का केंद्र होते हैं और इनकी किस्मत से आर्थिक लाभ होता है। इनको अपनी किस्मत से लाभ मिलता है। इनके लिए सुबह 11 से दोपहर 1 बजे का समय फेवरेबल होता है और रात 1 बजे से 3 बजे का समय इनके लिए उलझन भरा होता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो सुबह जो पैदा हुए हैं, अभी जैसे दोपहर 1 से 3 बजे जो पैदा हुए हैं, उनके लिए रात का जो समय है वो विपरीत समय होता है। रात का 1 से 3 बजे का समय उनके लिए विपरीत समय है। तो उस बीच आपको उलझन भरा रहता है। उस बीच खाना पीना नहीं करना चाहिए या कोई भी दवाई वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए। जून का महीना इनके लिए लाभकारी होता है। जनवरी का महीना बहुत बोरिंग माना जाता है। इन लोगों के घर में स्त्री पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं।
ये रिश्तों को निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन बच्चों का अपनी माताओं से अद्भुत जुड़ाव रहता है। घर या कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। नैऋत्य मतलब उत्तर, दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ होती है। बच्चों का बेड या स्टडी टेबल दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। बच्चे के कमरे का ये हिस्सा सबसे ज्यादा भारी होता है। दक्षिण पश्चिम हिस्सा सबसे भारी होता है, तो ध्यान रखें, इनको ये दिशा शुभ मानी जाती है। सर्दियों में इनके कमरों में दक्षिणी हिस्से में हीटर रखना चाहिए। कमरे की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए। पूजा के लिए भी उत्तर या पूर्व का चुनाव ही करना चाहिए। इनकी बुक शेल्फ कमरे की दक्षिणी दिशा में होनी चाहिए। खान पान अच्छा रखेंगे तो विटामिन की कमी नहीं होगी। इनको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समस्या आ सकती है। खाते पीते समय इनका मुंह उत्तर या पूर्व की होना चाहिए। बच्चों का बैग लाल और पीले रंग का होना चाहिए। बच्चे के कमरे में दक्षिण दिशा में लाल रंग इन्हें शुभ होता है, तो लाल रंग के फूल रखने चाहिए। तो ये थी जो बातें मैं समय के अनुसार जो बच्चे दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में जन्मे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। कल फिर मैं आगे दूसरी और बच्चों की चर्चा करूंगी। तो ये थी आज की बातें। और अब कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा हैं, हमें अपना शरीर नहीं समझना चाहिए। वी आर अ पावरफुल सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी। हम एक यात्रा में आए हुए हैं और भटके हुए हैं। हमारी आत्मा भटक रही है और माया उसे कभी मिलने नहीं देती है। माया ने आसपास एक फंदा लगाया हुआ है, हमें जकड़े हुए है। माया, मोह माया, अहंकार, ये सब सारे विकार हैं, मन को फंसा देते हैं। लेकिन कब तक फंसा रहेगा? मन भी अटक गया है, जो दुखों का आभास करता है। और श्री कृष्ण ने तो कहा ही है, दुखालयम और शाश्वतम, मतलब हरि ने कहा है कि ये संसार दुखों का घर है, तो इससे हम छूट नहीं सकते हैं। जो चलता ही रहेगा, उसे कोई निवारण नहीं है। केवल नाम जापी प्रभु नाम ही इसका एक निवारण है, जो हमें अपनाना चाहिए। जैसे जल से अगर मछली को निकाल दें तो वो तड़पती रहती है। मछली का संबंध किससे होता है? पानी से ही होता है। अगर उसे पानी से अलग कर दिया जाए तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। हम भी तो उसी तरह तड़प रहे हैं अपने पानी के लिए। पानी मतलब भगवान ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, क्योंकि हम भी ईश्वर से अलग हो गए हैं। जैसा पेड़ का संबंध धरती से जुड़ा होता है और उसे अगर धरती से तोड़ दें, अलग कर दें, तो वो हरा भरा नहीं रह सकता। नाखून जो छोटी सी चीज होती है, नाखून उंगली से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध उंगली से होता है। अगर उससे तोड़ दें, नाखून को तो तोड़ दें, तो वो कचरे में चला जाता है। कभी देखा है? जब तक वो उंगली के साथ जुड़ा होता है उसे सजाते हैं, संवारते हैं। आजकल तो नेल पॉलिश वगैरह क्या क्या निकला है नेल को सजाने के लिए, नाखूनों को सजाने के लिए। आजकल बहुत लोग कुछ करते हैं। जब तक नाखून वहां पर है, उंगली में है, तो उसे सजाते रहते हैं। जैसे ही नाखून काट दिया जाता है उसे पनौती मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि नाखून घर में नहीं रहना चाहिए, ये पनौती आती है, इसको बाहर फेंक दो। तो नाखून अगर उंगली से कट जाता है तो उसके बाद उसको कचरे में फेंक दिया जाता है। मछली का संबंध जल से है, उसे जल से अलग कर दिया तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसी तरह जीव आत्मा का संबंध श्री कृष्ण से अगर टूट जाता है तो जीव आत्मा बहुत दुखी रहती है। हम सब इस ईश्वर से दूर हो चुके हैं। केवल सत्संग कीर्तन का माध्यम से ही, नाम के माध्यम से ही उसे फिर जुड़ सकेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। सिर्फ नाम के माध्यम से जुड़ जाएं, बस किसी तरह जुड़ना है हमें, किसी भी तरह जुड़ जाएं। ये धन दौलत के लिए हम कितना झगड़ते रहते हैं। आजकल तो बहुत हो गया है, घरों घरों में जमीन जायदाद के लिए माँ बाप बेटों के साथ में, बेटा बाप के साथ में, भाई बहन, मामा चाचा सब झगड़ा करते रहते हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं। हम लड़ झगड़ कर क्या हासिल होगा? हमें लड़ झगड़ कर कुछ हासिल होने का नहीं है।
कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल वैर ही बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ती है। बस लोग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बस यही तो होता है। तब भी वो आत्मा को सुकून नहीं मिलता, ये शरीर को सुकून मिलता है। शरीर को अगर धन मिल गया या घर बंगला मिल गया, अपना जायदाद मिल गई, तो शरीर को सुख मिलता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वो नश्वर है। शरीर नश्वर है, वो थोड़े समय से सुख भोग कर फिर उसको दुख मिलेगा, फिर वो सुख की तलाश में जाएगा, उसको कभी सुख शांति नहीं मिलती है। तो ये झगड़ा करना, ये धन दौलत जमीन जायदादों के लिए झगड़ा करना से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये हमें समझ लेना चाहिए। हमारे आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलता है, आत्मा फिर भी तड़पती रहेगी, केवल हरि नाम के लिए तड़पती रहेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे राधा रानी के जीवन में सिर्फ कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं था। हाँ, सिर्फ कृष्णा ही था। जैसे गोपियों के साथ भी कृष्णा था, वैसे राधा रानी के जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं था। और फिर कृष्ण के जीवन में भी राधा रानी के सिवा कोई नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो भी हमें कृष्ण को भूलना नहीं है। उसे कहना है कि जिंदा है लेकिन शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमें खुद से भी कहना है हम जिंदा हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है। उसे जिस दिन छोड़ दिया ना, जिस दिन छोड़ दिया, फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी, दुख भुगतने पड़ेंगे। ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारे आसपास ही है। कभी नहीं भूलना, ये कभी नहीं भूलना कि ईश्वर हमारे साथ है। बस उसे याद करने की देर है। और कोई मुश्किल आ जाए तो मुश्किल वक्त में उसे पुकारने की देर है, तो वो जरूर आपकी मदद करने आ जाएगा। जैसे द्रौपदी ने उसे पुकारा था, तो वो कैसे भागते हुए आए थे उसकी मदद के लिए। हम जो दिन भर में कमाते हैं, जो हम इतनी भाग दौड़ करते हैं, जो हम इनकम कमाते हैं, उसमें से थोड़े से जीव जंतु पक्षियों को भी देना चाहिए। उनका पक्षियों में भी उनका हिस्सा होता है। हाँ, पक्षियों में जीव जंतु, छोटे छोटे जो जीव जंतु है, उनका भी हिस्सा उसमें होता है। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और उस कमाई से ना इन चींटियों को, पक्षियों को भी खिलाना चाहिए। जरा सी शक्कर इन चींटियों को डालनी चाहिए। भगवान हमें देता है तो हमें भी इनको देना चाहिए। थोड़ा सा आटा अगर मछलियों को खिला दिया, या दाना पक्षियों को डाल दिया, या कुछ थोड़ी शक्कर चींटियों को डाल दी, तो उसमें हमारा ही भला होगा। कुछ दान धर्म जरूर करना चाहिए। ईश्वर हमें देते हैं तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए। इन चींटियां, छोटे से जीव जंतु है, पक्षियों हैं, उनका भी सेवा करना चाहिए, तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा। दान धर्म करना चाहिए और ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। ये सब कर्म करते ही, अच्छे कर्म करने से ही हमारे जो पाप कर्म हैं वो छूट जाएंगे। जो पिछले कई जन्मों से जो हम भुगतते आ रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं ना, ये सब पिछले जन्म के ही हैं। तो थोड़े से अच्छे कर्म करने से वो पिछले सारे पाप सब दुख दूर हो जाएंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए, नाम जाप कीजिए, थोड़ी सी सेवा भाव रखिए मन में, दान धर्म कीजिए, तो अच्छे कर्म कीजिए, नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ईश्वर को साथ रखेंगे, उससे जुड़ना है, बस किसी भी तरह उससे जुड़ना है और उसको अपने पास रखना है, तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कल अमावस्या है, दर्श अमावस्या, जो जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी। और दर्श अमावस्या, वैसे तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। खास करके अमावस्या का बड़ा खास महत्व होता है। अमावस्या के दिन स्नान दान करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा पितृ दोष से में जो पीड़ित है, उससे मुक्ति पाने के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं कल आपको इसका महत्व बताऊंगी, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो इससे कृष्ण कथा से जुड़े रहना, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरा भी कृष्ण कथा का लाभ उठा सकें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके वो भी सब्सक्राइब करें, तो मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।